तो पार्ट 1 में हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और उसके टाइप इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अब हम जानेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम जानेंगे कि सर्च इंटेंट क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा और किस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, तो एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि एक भी चीज़ आप मिस करोगे तो आपको हो सकता है कीवर्ड रिसर्च में दिक्कत आ जाए। दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन आप थियरी पार्ट एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप मिस कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो पहले हम जानते हैं सर्च इंटेंट क्या होता है। सर्च इंटेंट इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सर्च इंटेंट ये होता है, कोई भी इंसान जो गूगल पे सर्च कर रहा हो, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर रहा हो, उसका मेन टारगेट क्या है। ठीक है, उसका मेन टारगेट क्या है, वो सर्च किस लिए कर रहा है। और सर्च इंटेंट के फिर आते हैं टाइप्स। तो 4 टाइप्स के होते हैं सर्च इंटेंट: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कंपैरिजन और ट्रांजैक्शनल। और साथ साथ में मैंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से होता है। अब सर्च इंटेंट में क्या होता है, समझ लो आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, लेकिन आप किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, उसका आपका मेन गोल क्या है, आप क्या करने चाहिए। अब क्या आप उस खाली इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे हो, या फिर किसी प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो तो वो नेविगेशनल में आ जाता है, या फिर आप किसी 2 प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन में आता है और ट्रांजैक्शनल में आता है। अगर आप उसको डायरेक्ट सीधा बाय करने वाले हो तो आप उस टाइप के कीवर्ड सर्च करते हैं यूज़र्स। तो इन्फॉर्मेशन में आता है हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और क्वेश्चंस। तो कोई भी क्वेश्चन होता है वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं। तो ये जो टाइप्स होते हैं सर्च इंटेंट्स के, या फिर टाइप्स ऑफ कीवर्ड आप बोल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अगर ये मालूम हो कि आपका यूज़र क्या चाहता है, उस हिसाब से आप कीवर्ड्स फाइंड करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके आर्टिकल पे क्लिक आएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कन्वर्जन्स बढ़ेंगे, ज़्यादा सेल्स आएंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे इन्फॉर्मेशनल सर्च है, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल सर्च में क्या होगा, आदमी उसमें आपके क्लिक के चांस कम हो गए, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है। इन्फॉर्मेशन में हाउ हो गया, वैन हो गया, वाट हो गया, वो सब आ गया, और जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो सब आ जाते हैं। अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो समझ लीजिए किसी ने सर्च किया या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। तो उसको खाली एसईओ का फुल फॉर्म चाहिए। आप समझ लीजिए यहाँ पे उसने गूगल में सर्च किया, गूगल में सर्च किया तो उससे सीधा गूगल में ऊपर लिखा आ जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका सर्च वहीं पे कंप्लीट हो गया, उसका गोल कंप्लीट हो गया, वो सीधा चल जाएगा और वो किसी चीज़ पे क्लिक करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ एसईओ का फुल फॉर्म जानना था। तो ये हो गया उसका इन्फॉर्मेशन, ये हो गया इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, यानी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, उसका काम हो गया और वो सीधा क्या करेगा, क्लोज करके चल जाएगा। ना आपको कुछ हुआ, ना किसी साइट पे क्लिक हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें लो क्लिक के चांसेस होता है। अगर उसको एसईओ के बारे में और डिटेल चाहिए होगा तो वो कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लेगा। ऐसा नहीं कि इस पे इन्फॉर्मेशन में आया तो सीधा उसका फुल फॉर्म जान के निकल लिया। अगर उसको और डिटेल चाहिए होगा तो वो कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लेगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है नेविगेशनल। नेविगेशन क्या होता है, ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अब इसमें क्या होता है, यूज़र पहले से डिसाइड करके रखता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही सर्च करना है, और उसी या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसे जाना है या फिर साइट पे जाना है। अब कोई प्रोडक्ट हम या ब्रांड ले लें, उसको समझ लीजिए उसे जानना है। अब जैसे हमारे जो कीवर्ड्स के टूल्स होते हैं, जैसे सेमरस हो गया, एचरेफ्स हो गया, अब वो क्या सर्च करेगा, उसके स्पेसिफिकेशन पूछेगा या फिर प्राइस सर्च करेगा, प्राइस ऑफ सेमरस प्रीमियम प्लान्स हो गया, फिर या फिर किसी प्रोडक्ट या फिर कोई बाइक होगी, स्कूटी, कोई कार वार, उसके बारे में, या फिर किसी के सर्विस के बारे में, होंडा सर्विस सेंटर नियर मी। ये सब हो गए नेविगेशनल, या फिर उसने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि उसे क्या चाहिए, तो उसके रिलेटेड सर्च क्या हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए होंडा सर्विस सेंटर नियर मी, ये हो गया एक नेविगेशन सर्च। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, आपकी साइट के थ्रू उसे कुछ और चाहिए, तो इसमें आपके क्लिक के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे गूगल तो पहले से ही गूगल मैप, हमारे गूगल मैप देता ऊपर आ जाते हैं, टॉप पे सबको दिखा देता है ये रहा सर्विस सेंटर, से यहाँ से चल जाए तो टॉप में जो आता है लोग उसमें ही चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट डायल भी यहाँ पर दिखा रहा है, फिर होंडा सर्विस सेंटर नियर मी, कार देखो, बाइक वाले, सब वगैरह वगैरह। तो ये सब नेविगेशन सर्च में आता है कि इसने पहले से डिसाइड करके रखा है कि मुझे क्या चाहिए। वो आएगा, सर्च करेगा, वेबसाइट देखेगा और सीधा उधर चल जाएगा। इससे भी आपको कोई भी कन्वर्जन या लीड नहीं मिलेगा, लेकिन आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है कंपैरिजन कीवर्ड्स, कंपैरिजन इंटेंट। कंपैरिजन इंटेंट में क्या होता है, इसमें आपके कन्वर्जन के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 2 प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके 2 प्रोडक्ट के साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे, और उसे जो इंटरेस्ट आएगा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो
तो आपको मालूम होगा बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जो कंपेयर करके बताते हैं, कंपैरिजन, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं और बाद में डिस्क्रिप्शन में उसके बाय लिंक्स दे देते हैं। अमेजोन का हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कहीं भी जो भी एफिलिएट प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उसके लिंक देते थे। तो कंपेरिजन में आते हैं वर्सेस और एंड। समझ लीजिए किसी ने सर्च किया गूगल पे, यहाँ पर समझ लीजिए मैंने सर्च किया सैमरश वर्सेस एचरेफ्स, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के वर्ड हो गया। अब जो सब बड़े बड़े ब्लॉग है, जैसे बैकलिंक हो गया, ये सब टॉप पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए एचरेफ का और सैमरस का आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ हो, तो आप डिटेल में उसको बाय साइड कंपेयर कर दो, कंक्लूजन बता दो कि क्या क्या चीज़ किस में अच्छी है, क्या चीज़ में अच्छी नहीं है। फिर आप साइड में उसके एफिलिएट लिंक्स भी दोगे तो वहाँ से आपके कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो ये होता है कंपैरिजन कीवर्ड्स या फिर कंपैरिजन इंटेंट है यूज़र का। वो जानना चाह रहा है यहाँ पे आपके, वो जानना चाह रहा है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, ठीक है। और वहाँ से कन्वर्जन के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर और चौथा आता है ट्रांजैक्शनल, जो सबसे ज़्यादा हाईली कन्वर्टेबल इंटेंट होता है। और जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हो गए, अफिलिएट मार्केटर्स हो गए, डिजिटल मार्केटर्स हो गए, वो सब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे ही फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें लीड चाहिए होते हैं। और जो पेड एड्स होते हैं ना, वो सब भी इन्हीं कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा सीपीसी देते हैं। बाय हो गया, सब्सक्राइब हो गया, सेल, अप्लाई, डिस्काउंट, डाउनलोड, ये सब जो कीवर्ड्स है। आप समझ लीजिए किसी को वेब होस्टिंग खरीदनी है तो वो क्या सर्च करेगा गूगल पे, वेब होस्टिंग डिस्काउंट, बाय वेब होस्टिंग, फिर प्राइस, फिर सर्च करेगा ऑफर सर्च कर सकता है, या फिर कूपन कोड सर्च कर सकता है। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, कूपन्स भी बहुत लोग सर्च करते हैं। तो ये सब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स हैं। मतलब समझ लीजिए आपका जो मेन कीवर्ड हो गया, उसके आगे ये सब कीवर्ड यूज़ करके वो ट्रांजेक्शनल में कन्वर्ट होता है और यहाँ से आपके आने के चांस, कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नाम से आपको पता चला ट्रांजेक्शनल, तो कन्वर्जन ज़्यादा होते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं बाय डोमेन ऑनलाइन आ गया, बाय ऑनलाइन डोमेन, बाय वेब होस्टिंग सर्च करते हैं, वेब होस्टिंग। तो फिर जितने भी एड्स आ रहे हैं ऊपर में टॉप में एड्स दिखाएंगे, सब बड़े बड़े अफिलिएट मार्केटर्स भी रहते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको भी मालूम होता है, वो अपने बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट हायर करते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइज़र्स जो एड एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करते हैं। और वो सब जैसे होस्टिंगर, बाय वेब होस्टिंग बेस्ट वैल्यू, ये सब वगैरह वगैरह जो भी कीवर्ड्स है इस पे। तो इसमें एक तरीके से आपको रैंक करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन आपका जो नीश है उससे रिलेटेड आप जो आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हो जो आपको रैंक करने में मदद करेगा इन सब कीवर्ड्स पे। सो ये होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कौन से टाइप पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे ये 4 टाइप बताए मैंने, इनमें से हमें किस पे फोकस करना चाहिए। तो टाइप आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने ये चारों बताए, ये चारों इंटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पे फोकस करना। अगर आपका सेल करना है, आपका कोई सर्विस है, आपको उस पर कन्वर्जेंस लाने हैं, तो ये नीचे के 2 कीवर्ड्स है आप उन पर फोकस करोगे। या फिर आप नेविगेशन पे भी एक तरीके से फोकस कर सकते हो। इन्फॉर्मेशनल में भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसमें चांसेस कम होंगे इन कंपैरिजन ऑफ दिस कीवर्ड्स, ठीक है। और अगर आपका मेन टारगेट है खाली वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना या फिर एड से कमाना, तो आप इन्फॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी क्लिक के चांसेस कम हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसको खाली फुल फॉर्म जानना हो तो उस पर आपको ट्रैफिक कम होगा, आपके इंप्रेशंस आएंगे लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं आएगा क्योंकि उस पर लोग क्लिक नहीं करेंगे। उनका हो सकता है डिस्क्रिप्शन आप जो डालते हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, उससे ही आपका उनका काम हो जाए, तो वहीं से वो एग्जिट कर देंगे। और अगर आप डिटेल में बताते हो तो आपके अलग अलग कीवर्ड्स रैंक होंगे, उसके थ्रू आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने एक आर्टिकल डाला हाउ टू कुक केक, हाउ टू कुक एगलेस केक, वो सब लोग सर्च करेंगे तो उस पर भी आपके ट्रैफिक आ सकते हैं इस टाइप से। तो ये कौन सा टाइप आपको फोकस करना है वो आप पे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 एंड। अब हम पार्ट 3 के जब जाएंगे जहाँ पे हम करेंगे किस तरीके से हम कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बता देना कैसा लगा वीडियो। तो अब चलते हैं हमारे अगले वीडियो में।